आज की इस महफिल में जम्मू की सरजमी में मौजूद जम्मू कश्मीर हुकूमत के अंदर बहुत ही काबिल तरीन मिनिस्टर रहे जनाब चौधरी जुल्फकार साहब, एक बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत के वो मालिक हैं। यहाँ ताज़ीम डार साहब, कपिल साहब, ओमी खजूरिया साहब और जिन्होंने ये कनक्लेव, ये समिट ऑर्गेनाइज किया है, जनाब रियाज चौधरी साहब, एंड ऑल वेरी वंडरफुल and very intellectual personalities sitting here for this J&K Vision Summit conclave organized by the World Relation News Portal, News Channel. मैं जनाब चौधरी रियाज साहब को मुबारकबाद देता हूं। रजौरी के एक दूर दराज के गांव बुदल कोटरंका के ददासन वाला और वहां से एक नौजवान जब कुछ कर गुजरने की हिम्मत लेके कदम आगे बढ़ाता है, वो ददासन वाला, वो थन्ना मंडी रजौरी का दूर दराज का एरिया, और वहां का एक नौजवान जम्मू की सरजमी में मीडिया कनक्लेव करने की अगर हिम्मत रखता है तो रियाज साहब की मेहनत और इनके उस बुलंद हौसले की दाद देनी पड़ेगी। ये छोटी चीज नहीं होती है, ये बहुत बड़ी चीज है। एक स्टेट कैपिटल के अंदर मीडिया समिट करना और जम्मू कश्मीर अपने रियासत या यूटी के फ्यूचर के बारे में, उसका मुस्तकबिल क्या होगा, जो यहां लोग बोलेंगे उनका विजन क्या है। और ये एक प्रकार का मैं कहूंगा कि एक रिसर्च वर्क होता है, क्योंकि बाद में इन सारे जो पॉइंट्स होते हैं उनका एनालिसिस होकर एक पेपर तैयार होता है और किसी जमाने में बड़े हाईएस्ट लेवल पर, जो गवर्नमेंट लेवल, प्राइम मिनिस्टर, पीएमओ लेवल तक इन एनालिसिस की रिपोर्ट्स को डिटेल में स्टडी किया जाता है। इन रिपोर्ट के ऊपर एजेंसीज काम करती, क्योंकि समाज का, माशरे का वो तबका आके यहां अपनी बात रखता है जिन्होंने या तो समाज को, स्टेट को, देश को लीड किया है, उनके पास वास्ट एक्सपीरियंस है, या फिर आने वाले फ्यूचर के अंदर जिन लोगों के कंधों पर इस मुल्क की, समाज की, सोसाइटी की बड़ी जिम्मेवारियां रहने वाली हैं, ऐसे लोगों को इस प्रकार के समिट्स में बुलाया जाता है। मेरे रियाज चौधरी साहब, जिन्होंने एक बड़ी शानदार महफिल जम्मू, जो J&K की इस वक्त विंटर कैपिटल हेडक्वार्टर है, वहां एक कनक्लेव रखा है और जिसका नाम उन्होंने रखा है J&K विजन समिट। आपका क्या विजन है जम्मू कश्मीर के बारे में? आप क्या सोचते हो? मुख्तलिफ इश्यूज को लेकर आपकी क्या राय है? आप आने वाले फ्यूचर में क्या करने जा रहे हो? मैंने अक्सर देखा कि रियाज चौधरी साहब जब टेलीविजन के ऊपर भी अपने उस न्यूज पोर्टल वर्ल्ड रिलेशन के ऊपर जब बहुत सारी चीजों का एनालिसिस करते हैं, बहुत खूबसूरत एनालिसिस होता है, बहुत जबरदस्त एनालिसिस होता है, और कई बार इन्होंने हमें भी उस अपनी अदालत के अंदर जबरदस्त मुजरिम बनाया है, जबरदस्त। और एक न्यूज इनकी, पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा है और हम पहुंचे कोटरंका, कैंपेन चल रही थी।
इलेक्शन हो रहा था, पार्लियामेंट अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट। हमने भी अपनी तकरीर की कोटरंका की सरजमी में, लेकिन शायद यह कहना थोड़ा भूल गए जल्दबाजी में कि वोट कहां डालना, और उस चीज को इन्होंने पकड़ लिया। तो पकड़ा क्या, फिर तो तूफान खड़ा हो गया। तो हमें कहा कि बताओ वोट किसको देना है। बाद में इंटरव्यू पूछा, नहीं, असली बात हमने अपनी जुबान से, चूंकि हम भी पीरी फकीरी आदमी हैं, हमने ये भी कहा दे दो पीरू फकीरों को तो जनाब। फिर वो वीडियो दिल्ली से, बंबई से नहीं, वो तो लंदन अमेरिका से जाके बोला। तो मैं देख रहा था कि एक सहाफी के तौर पर, एज ए जर्नलिस्ट, बड़ी चीजों का ख्याल रखना होता है, बड़ी जबरदस्त प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। छोटी चीज को किस तरीके से इलेबोरेट करना है। एक होता है शोर शराबा मचाना, शोर शराबा मचाना अलग चीज होती है। न्यूज एनालिसिस करना बड़ा जबरदस्त होता है। और अक्सर मैं रियाज साहब को देखता हूं, इन्होंने बहुत शानदार एनालिसिस वर्ल्ड रिलेशन न्यूज पोर्टल के ऊपर किए हैं। आम लोगों की बुलंद आवाज बन के इन्होंने वर्ल्ड रिलेशन न्यूज चैनल को, न्यूज पोर्टल को चलाया है। आम लोगों की, गरीबों मस्कीनों की बुलंद आवाज बन के इन्होंने काम किया है। और यहां कहीं सियासतदानों ने गलती की तो उस गलती को इन्होंने फिर यह नहीं देखा कि दोस्ती है या नहीं है, और यही काम है, वो ठीक है, वो उनका काम है, यही करना है। इसीलिए मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आपने ये शानदार समिट, मीडिया कनक्लेव यहां जम्मू के अंदर में रखा है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं आप इस अपने ट्रेडिशन को कायम रखेंगे और जम्मू कश्मीर के ज़ईफों, मस्कीनों, बेसहारा लोगों की बुलंद आवाज बन के काम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।